Baby Yoda. Ready? Go. Oi! हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। Baby Yoda. क्या नाम है? उसका नाम है Baby Yoda. बेबी योड़ा। ओके, आपने क्या ब्रेकफास्ट करना है? क्या खाना ब्रेकफास्ट में? Baby food right there. नो बेबी होता है। उसमें खाना. तो सुबह नाश्ते का टाइम है और जो है ना, नाश्ते में जो है सिंपल सा नाश्ता करते हैं और फिर खाना जो है थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, इसीलिए जो है ना फिर लाइट सा नाश्ता होता है। मेरे नाश्ते में जस्ट यही ब्रेड वगैरह या यही चीज़ें हो जाती हैं। चाय तो लाजमी होती है, चाय के अलावा ब्रेड या कोई भी चीज़ हो जाती है। तो सैटरडे संडे ये होता है कि अक्सर चलो पराठे बना लिए या आलू वाले पराठे बना लिए, सिंपल पराठा वगैरह बना लिया। तो अब बीच में फिर मैं थोड़ा सा गैप देती हूँ, गैप दे के फिर जो है ना पराठे वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। तो उससे जो है ना डाइट बैलेंस रहती है, बहुत ज़्यादा जो है आपको डाइटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस रहती है। तो कुछ डेज़ ब्रेड है, कुछ डेज़ जो है ना रोटी वगैरह है, तो मुझे इतनी फिर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल फिट रहते हैं। Ready? Go. Oi! बस रखी था मामा. ये देखो. Mama, I'm not going to get that guitar. तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था और आज फिर हमारा प्लान था कि हम अपने बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड सबको जो है ना सेट कर लें, क्लीन कर लें। कटिंग वगैरह होने वाली थी, वो सारी करें, वो सब कुछ हम खुद करते हैं। ये सारी मशीन्स, सारे टूल्स वगैरह हम लोगों ने घर में रखे हुए हैं। दादी आप क्यों इस ट्री को कर रहे हैं? कट. दादी इस ट्री को क्यों कट कर? दादी मन हमें भी बन ट्राई करने दे. ये हमारी घास कट करने वाली जो है ना मशीन है, इसे आई थिंक सो मूवर कहते हैं। और ये इसी तरह पहले सारी सेट करके इसके अंदर मना क्या आएगा? ग्रास आ जाएगी। नहीं, इसके अंदर बहुत इधर कटर होता है, ये मशीन होती है, इसे हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, तो डैडी जब वहाँ से करेंगे तो हम दिखाएं। बहुत ग्रास होता है. इसके अंदर आप बैटरी डालना. ये बैटरी हम चार्ज करते हैं। तो मशीन ऐसे चले. हाँ, ये बैटरी लग गई है ना, अब ये मशीन चलेगी। तो देखो अगर हम ये ऑलमोस्ट 300 की मशीन है और हमें हो गए हैं 3 ईयर से है। नो है ना राउट. हाँ, 3 ईयर हो गया हमें इस मशीन को। तो ये यहाँ पे जितना भी हमारा है घास, जी ये हम खुद कट करते हैं। हम इधर ही खड़े होके देखेंगे हसन, हम इधर ही रहेंगे। कि मैं ऐसे गिन करे. हाँ नहीं, हम नहीं गिन कर सकते। ऐसे बड़े बच्चे. हाँ. खुद भी जाना है. खुद भी उठना है. दादी मेक श्योर कि वो भी कट करना. ओके दादा.
ऐसे नहीं, क्यों पत्थर डाल ऐसा मत कर। नहीं, जब हमके सारे पत्थर ऐसे ब्यूटीफुल लगा, लेकिन हर फिल्म इस कीड़े को यस कितनी तेज थी, अब छोटा से ये देखा ऐसे घास जो है कट हो जाती है। वाह हैप्पी तो ये हमारा जो है ना बिल्कुल फ्रंट वाला है साइड, जो कि बैक साइड वाली साइड पे जाती है। तो ये सारा एरिया भी हमें खुद करना होता है। जिनके घर के आगे जितनी भी ग्रास हो वो उनको खुद करनी होती है। एक तो ये है कि या तो आप जो है ना कोई माली वगैरह लगवा लें। हमने स्टार्ट में जब हम आए थे ना यहाँ पे, तो हमने फ़र्स्ट टाइम माली ही लगवाया था। और फिर ये होता है कि उसको एवरी ईयर हर साल के जो है ना वो देने पड़ते हैं पैसे। और यहाँ पे ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, स्नो वगैरह का वेदर और सर्दी का मोस्टली ज़्यादा वेदर होता है, तो यहाँ पे इतनी जो है ना घास नहीं होती। लेकिन जो है ना गर्मियों के 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने होते होंगे, और उसमें एवरी 15 डेज़ बाद ये घास कट करनी होती है। तो उसके लिए हमने तो यही सोचा कि बेटर यही है कि आप इस तरह की एक मशीन ले लें जो कि जस्ट $300 की है। और ऑलमोस्ट हमें तो इस मशीन को अब लिए हुए 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल से हम लोग यही मशीन यूज़ कर रहे हैं। और ये एरिया जो होता है यही बैक साइड वाली साइड का, ये सारा फ्रंट एरिया, और ये जो है दूसरी साइड सारी। तो ये 2 साइड्स हैं हमारी घास कट करने के लिए। तो ये हमें करनी होती हैं। गर्मियों में थोड़ा ये होता है कि ज़्यादा करना पड़ता है एवरी 15 डेज़ बाद, बट सर्दियों में महीने 2 महीने बाद जाके करना पड़ता है। तो ये जो है ना वैसे जो है हमें यही बेस्ट वे लगा कि इसमें चलो बचत भी हो जाती है। एक ही दफ़ा आपने मशीन लेनी है और आपका जब हो आप ख़ुद कर लें। इतना ज़्यादा एरिया भी नहीं है, बस नॉर्मल एरिया है, तो इसको आप ख़ुद कवर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर्दियों का जो वेदर मौसम जो होता है ना, वो बस घर के अंदर बंद और कोई इतनी फिज़िकली जो है ना एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होती हैं। जो गर्मियाँ होती हैं ना, वो गहमा गहमी होती है। कभी जो है यही सारा ग्रास वगैरह कट वगैरह, घर का पावर वॉश वगैरह, सारी क्लीनिंग और ये वो, इस गहमा गहमी में एक फ़न भी और एक मज़ा भी आता है, आप इंजॉय भी करते हैं। बाकी जो है सर्दियाँ तो बहुत बोरिंग होती हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल घर के अंदर स्टक हैं, और स्नो कितना अरसा स्नो पड़ी रहती है। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर तो जो है ना 1 वीक 2 वीक्स तक स्नो ही पड़ी रही थी। तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे लाइफ जो है ना रुक गई है। लेकिन जो गर्मियों की लाइफ है ना, उसमें मुझे तो गर्मियाँ ही पसंद है और मज़ा आता है। इंजॉय आप करते हैं, आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। खैर ये वाली जो है, ये वाली एक्टिविटी इस तरह है, मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था ये करने को, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी जो है वो ताकत लगती है। इसको जो है करने में ज़ोर लगता है, बड़े जो है ना जान चाहिए इसको करने के लिए। तो मेरे बस का काम नहीं था। ये सारा जो है ना घर के बाहर वाला काम ये मेरे हस्बैंड ही करते हैं, तो उसके लिए जान और ताकत चाहिए। मैं इतनी जो है ना, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो ये है कि ये जो है ना बस गर्मियों में यही गहमा गहमी होती है। बच्चे भी देख रहे होते हैं, मैं भी, हमें इससे मज़ा आ रहा था, हम इंजॉय कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये घास जो कट है वो तो कंप्लीट हो गई कटिंग। और उसके बाद आपको पता है जो साइड्स वगैरह रह जाती हैं ना, तो उसके लिए ये वाला टूल है,
और इससे ये होता है कि जो जितनी भी साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, वो जो रह जाते हैं वो इससे क्लियर हो जाते हैं। बस अब ये हमने कर दिया तो फिर बिल्कुल जो है ना हमारा बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड सारा रेडी हो जाएगा। मेरे को तो बॉल नहीं डरती रहेगा। मम्मा जी लेज इसके अंदर जो कटर है ना, वो कटर से साइड्स कट करने के लिए बेसिकली। ये देखिए जितनी साइड्स है ना वो साइड्स रह जाती हैं, तो वो साइड्स फिर इससे सही क्लियर हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। मजा नहीं हुआ, बस तो कुछ खोलना नहीं है। ये वाली दादी वो रही जो रहेगी। It's so loud. देखो अभी जो है, आज मन नहीं जाना। आज ऐसा नहीं, लेकिन अनाया मुझे से कॉपी कर रहा है। कॉपी कैट वेट कीड़ा। तो हम लोग तो अंदर रह के जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है बता रहे होते हैं कि ये वाली साइड रह गई, ये कर दें। और क्योंकि इसका ये क्या है कि ये जो करते हैं ना, इससे बहुत ही ज़्यादा उड़ के चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए ग्लासेस पहन के प्रोटेक्शन होनी चाहिए, फिर करना चाहिए। तो बाकी बच्चों को लेके मैं तो अंदर ही रहती हूँ। तो ये हमारा मिरर वाला डोर है, यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, बता देते हैं, क्योंकि जो करने वाला होता है कई दफ़ा उसको पता नहीं चलता, नज़र नहीं आता, जितना बैक से दूर से देख रहे होते हैं, तो वो फिर हम साथ साथ बताते रहते हैं। बस अब ये वाली साइड जो रह गई है, इसमें जो एक्स्ट्रा ये ऐसे ही जो है ना पत्ते वगैरह पता नहीं किस किस चीज़ के जो है ना उग जाते हैं, तो इसको हम लोग कट करके क्लियर करके इस जगह को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और इसमें जो है ना इंशाल्लाह जो है पता नहीं वो टाइम कब आएगा, वेजीज वगैरह लगाएंगे। खैर मुझे इतना
शौक तो है, लेकिन मुझे जो है ना ये यहाँ पे जो इतने सांप वगैरह ये चीज़ें होती है ना, इससे डर लगता है। मैं तो फिर इधर हाथ वगैरह नहीं डालती। तो ये सोच रही हूँ कि इधर जो है ना यही चीज़ें ला के तो बस एक दफ़ा लगा देंगे। वेजीज़ वगैरह मोस्टली मुझे तो यही वेजीज़ वगैरह पसंद है, जिस तरह यही सब्ज़ मिर्चें वगैरह, धनिया, पुदीना, टमाटर और ये वाली चीज़ें यहाँ पे लगा देंगे। और ये वाली जगह भी इसीलिए क्लियर कर रहे हैं। अगर नहीं भी लगानी तो इस जगह को वैसे भी क्लियर करना होता है, क्योंकि यहाँ पे यही जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैक साइड पे जो है ना, आप इस तरह ही कह लें कि जंगल होता है। तो उसको जो है ना उधर से जो है जितने जानवर वगैरह जितनी ज़्यादा झाड़ियाँ होंगी, जितना ज़्यादा वो होगा, तो वो आके वहाँ पे ही बैठते हैं। तो ये जगह क्लियर होगी तो यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं आएगी। वरना यहाँ पे अभी हमने लास्ट पिछले कुछ जब मंथ पहले या कुछ वीक्स पहले एक बहुत ही बड़ा सांप देखा था। तो उसके बाद तो हम डर गए। तो मैंने कहा इस जगह को बिल्कुल ही क्लियर कर दें कि यहाँ पे जो है ना कोई भी चीज़ हो, कोई कुछ भी हो, आपको नज़र आए। इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। गाइस ये तो देखो, ये ब्रांड न्यू गाड़ी है। देखो ब्लेड कट जाएगा हसन। देखो हंसी की मोटरसाइकिल। ओके, उधर से दूर आ जाओ, कोई स्नेक स्नूक ना आ जाए, पीछे हो जाओ। अच्छा, ये शुक्र है कि पहले बहुत ही शदीद किस्म की जो गर्मी थी ना, वो अब थोड़ी सी उसका ज़ोर टूटा है, ख़त्म हुई है। तो अब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जो गर्मियाँ ज़ाहिर बात है जब आप करते हैं तो आपका सारी एनर्जी लगती है बॉडी की। लेकिन सख्त शदीद गर्मी में ये करने वाला काम नहीं है। तो ये शुक्र है कि थोड़ा सा वेदर जो है ना बेटर हो गया, तो फिर ये हम कर रहे हैं तो सही है, हमारा काम हो रहा है। तो ये वाली सारी क्यारियाँ वगैरह भी हो गई हैं। तो अब जो लास्ट चीज़ रह गई है ना, ये यहाँ पे जो ट्री है ये बाहर की साइड से आ रहा है, और जो बाहर होता है वो चीज़ हम लोग नहीं काट सकते। तो ये होता है कि लेकिन हमारे घर के अंदर आ रहा है, बैक यार्ड में बिल्कुल झुका हुआ ट्री था। और ये सारा जिस वक्त हम लोग चलते हैं तो कई दफ़ा सर के ऊपर भी लगता है, और यही जिससे आपको नुकसान हो सके वो चीज़ आप काट सकते हैं। तो हम जस्ट इसको जो झुका हुआ यहाँ पे है ना, तो इसको हम कट कर रहे हैं ताकि ये चलते फिरते आँखों में ना लगे और बालों में ना अड़े और कोई नुकसान ना हमें हो। तो जो जिस चीज़ से आपको नुकसान हो तो वो आप काट सकते हैं। लास्ट टाइम स्नो हुई थी तो शायद हाँ वीडियो मैंने बनाई थी और अपने चैनल पे लगाई भी थी। स्नो के डेज़ में आज से 2 साल पहले जो स्नो हुई थी ना, इतनी शदीद किस्म की स्नो हुई थी, हैवी स्नो हुई थी कि ये जो दरख्त है ना ये पूरा नीचे को गिर गया था, टूट गया था। फिर उसके बाद इसको हमने इसी तरह कट किया और फेंका। तो ये वाली साइड जो है ना सारी झुक के हमारे इधर बैक साइड के अंदर आ जाती है, तो इसको हमें कट करना पड़ता है। तो बस हमने कहा ये भी लास्ट रह गए, इसको भी कट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं ताकि जो है ना स्मूथली वॉक वगैरह कर सकें। तो ये बस हमारा लास्ट है और उसके बाद हमारा बैक यार्ड डन। ये साइड है छोटी सी। तो यहाँ पे तो हम लोग जो है वो ऐसे अपनी लाइफ गुजारते हैं। गर्मियों में थोड़ी मज़े की लाइफ हो जाती है, इंजॉय करते हैं, समर को बाहर घूमते हैं फिरते हैं, और यही सारी एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती हैं क्लीनिंग वगैरह की, बाहर बैक यार्ड्स वगैरह की,
और वेदर यहाँ पे अच्छा हो जाता है। बहुत शदीद किस्म की गर्मी हो तो साथ ही शाम तक बारिश हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम लोग यहाँ इंजॉय करते हैं। बाकी सर्दियों में जो घर में स्टक होते हैं तो फिर सर्दियों में ये करते हैं कि जो इंडोर जो है वो प्लेसेस वगैरह जो होती हैं, बच्चों के इंडोर प्ले ग्राउंड्स वगैरह होते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं बच्चों की, तो वहाँ पे हम इंडोर प्ले ग्राउंड्स वगैरह में चले जाते हैं, मॉल्स वगैरह में चले जाते हैं, बाहर खाना वगैरह खा लेते हैं। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा, मेरा एक ये है कि ज़ाहिर बात है हम लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे हर काम आपको ख़ुद करना है, A to Z एवरीथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग और जो है कपड़े वगैरह धोना करना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर काम आपने ख़ुद करना होता है। तो उसके लिए यही होता है कि फिर मुझे तो यही होता है कि वीक में 1 डे ऐसा होना चाहिए जिसमें नो कुकिंग डे हो। और ज़ाहिर बात है हम भी इंसान हैं, घर के अंदर के जितने भी सारे काम हैं मैं अकेली करती हूँ, छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए बच्चों को मुझे खिलाना भी ख़ुद ही पड़ता है। तो फिर मुझे यही होता है कि हफ़्ते में एक ऐसा दिन तो होना, छुट्टी तो होना, हमारी भी तो कोई छुट्टी होनी चाहिए। तो वो फिर मैंने अपने यहाँ जो है ना एक जो है वो सेट किया हुआ है कि वीक में एक दिन हमने बाहर से खाना खाना है। तो वो ये नहीं होता कि एवरी वीक ही करते हैं, कई दफ़ा नहीं करते, वेदर ख़राब हो कुछ हो तो नहीं जाते। मोस्टली सैटरडे संडे ही करते हैं, इनमें से एक डे कर लेते हैं। संडे मोस्टली करते हैं क्योंकि सैटरडे वाले दिन मेरे हस्बैंड करते हैं काम, तो जो संडे होता है ना वो हमारा फ्री होता है। तो संडे वाले दिन मेरी तो यही कोशिश होती है कि हम लोग बाहर से खाना खाएं, मैं कुकिंग वगैरह में ना लग जाऊं। एक दिन तो मेरा कोई रेस्ट का हो जिसमें मैं रिलैक्स करूं। तो इस कंट्री में ये भी ज़रूरी है कि आपको बीमार नहीं होना, आपको अपनी जितनी है ना एनर्जी उसके मुताबिक काम करना है। अगर आप बीमार हो गए तो फिर आपका घर का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक मदर और फादर इन दोनों की जो है ना ये दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं तो घर का निज़ाम चलता है। एक बीमार हो जाए तो घर बिल्कुल दरम भरम हो जाता है। तो यही होता है कि दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। इस कंट्री में लाजमी आपको एक दूसरे का ख्याल रख के चलना पड़ता है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिल के काम करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे तो ये लाइफ है, लेकिन बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त जो है वो लाइफ है, हम लोग इंजॉय करते हैं। तो आई होप सो आप लोगों ने भी आज की वीडियो को इंजॉय किया और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।